नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके बाय अंकित डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल जीके बाय अंकित डेटा पर आपकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड होती है। वो जो वीडियो अपलोड होती है वो दोपहर 1 बजे आपकी वीडियो अपलोड होती है, वो उसका टाइम रहता है, ठीक है। और जो भी आपकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी जानकारी, उसकी जो संपूर्ण जानकारी, एक तरीके से क्वालिफ़िकेशंस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, जो भी जानकारी होती है वो मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप सभी बच्चों को वो जानकारियाँ जो बच्चे जिनसे अछूते रह जाते हैं तो उनको प्रोवाइड कराई जाए। तो इसी तरीके की जानकारी में आज हमारी जो नई वीडियो है वो है। और इस तरीके की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने चैनल जीके बाय अंकित डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आपको जो आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, आज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भारतीय रेलवे में एक भर्ती निकली है, उससे संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो सिलेक्शन लेना है वो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ना किसी भी तरीके का कोई भी आपका एग्ज़ाम है और ना ही कोई भी इंटरव्यू है। ये जो वैकेंसी आपकी 10th पास रहने वाली है, ठीक है। आगे और इसमें जो एज है मिनिमम आपकी 15 साल रहेगी। क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वो है आपकी भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी है। ये नोटिस कब का है आपका, तो ये नोटिस आपका 5/7/2025 का ये नोटिस रहने वाला है, यानी कि 5 जुलाई का ये नोटिस है। इसमें देखिए जान लेते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है। तो आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 5/8/2000 यानी कि 5 अगस्त 2025 रहने वाली है। ऑनलाइन भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो भी आपकी 5 अगस्त है और ऑनलाइन दस्तावेजों की जो अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 अगस्त रहने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। देखिए, रिक्तियों ITI एवं नॉन ITI का वितरण, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो टोटल जो आपकी इसमें और ITI रिक्तियों का जो विवरण है, जो ITI के साथ जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी कुल मिलाकर बैठती हैं आपकी 300 वैकेंसी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जिसमें कि आपकी फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन की रहने वाली है, जिसमें कि आपकी ITI चाहिए। इन वैकेंसीज में 300 है आपकी ITI सहित वाली वैकेंसी। आगे हम बात करेंगे आपकी जो नॉन ITI वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है 74। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसमें फिटर, कारपेंटर वो सभी है, ये चीज़ें हैं। चलिए, और देखिए, रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या जो है ये है दिनांक 15/5/2006 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचित सीटों में आवेदन पत्रों की उपलब्धता के आधार पर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत 3% सीटों का आपका बंटवारा होगा, यानी 3% सीटें उनकी रिजर्व होंगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, बहुत आगे चल के देखते हैं हम किस तरीके से वो क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, वही देखेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारा बनता है शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता। तो नॉन ITI सीटों के लिए आपका मैट्रिकुलम एंडिंग अथवा यानी कि 10th होना चाहिए या 12th होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और अधिक मतलब फिर मिनिमम 50% उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यता है। अधिसूचना जारी करने की तिथि 5/7 से पूर्व होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो 10th है या 12th है, जो भी आप भरना चाहें, मिनिमम तो आपकी 10th ही रहने वाली है, 5/7 से पहले आपकी हो गई हो। ITI सीटों के लिए बात कर लें तो इसमें क्या है, आपको ITI सीटों के लिए सीधी सी बात है, आपको ITI का डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ITI जो है उनके लिए रहने वाला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आवेदनों की आयु की सीमा का गणना और ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5/8/2025 रहने वाली है। नॉन ITI सीटों के लिए जो मिनिमम जो आपकी सबसे कम उम्र है वो आपकी 15 साल रहने वाली है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो मैक्सिमम है वो आपकी 22 साल रहने वाली है। इसमें कम उम्र मांगी है, बहुत ही कम। जो ITI सीटों के लिए जो बच्चे हैं जो जिनके पास ITI है, ITI के साथ वो फॉर्म डालना चाहते हैं, तो उनकी मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम जो रहने वाली है वो आपकी 24 साल रहने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वेल्डर, ट्रेड एवं कारपेंटर के अभ्यर्थियों के लिए 15 से 22 वर्ष की ही सीमा होगी। आप इस बात को ध्यान रखें, चाहे वो ITI हो चाहे नॉन ITI हो। इसमें छूट का भी थोड़ा सा योगदान है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी कि ऊपर जो ऊपरी एज लिमिट होती है, मैक्सिमम एज, उसमें 5 वर्ष ऐड हो जाएंगे।
ओबीसी के लिए 3 वर्ष का है। दिव्यांग की बात कर लें, कोई दिव्यांग जनरल कैटेगरी का तो 10 साल का है, एससी एसटी कैटेगरी का तो 15 साल का, 13 साल का है यदि वो किसी भी ओबीसी कैटेगरी का है। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने कम से कम 6 महीने का लगातार सेवा की हो तो उनके लिए 3 वर्ष मतलब लगभग, ठीक है, हाँ, उनको भी छूट दे दी है थोड़ा सा, इस ध्यान रखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा उनका दिया हुआ है जो डिसेबिलिटी से संबंधित है, ठीक है। चयन का आधार समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें जो चयन का आधार है वो किस तरीके से है। तो उपरोक्त विधियों में आईटीआई एवं नॉन आईटीआई दोनों में नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों प्रतिशत के आधार पर मेरिट से अभ्यर्थियों का उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इसमें वो आपका किसके आधार पर रहेगा, तो प्रतिशतता के आधार पर रहेगा, यानी कि मेरिट बनेगी आपकी जो 10th और 12th की जो परसेंटेज होगी जो आप लगाएंगे, जैसे 10th की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से जिसकी परसेंटेज ज़्यादा निकलेगी वो इसमें क्या कहते हैं जो मेरिट में उसका जो फाइनल सिलेक्शन तक वो बच्चा पहुंच पाएगा जिसके नंबर ज़्यादा होंगे। और आईटीआई का जो प्राप्तांक है उसका कोई भी वेटेज नहीं रहने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की ओर बढ़ते हैं। देखिए आवेदन शुल्क कितना है, तो आवेदन शुल्क इसमें 100 रुपये रहने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, लास्ट डेट आपकी 5 अगस्त रहने वाली है, ठीक है। किसी भी दशा में आपका जो आवेदन शुल्क है वो वापस नहीं किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं कि आप फॉर्म आवेदन कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको देखिए आवेदन करने के लिए जो आपके लिए वेबसाइट है, या तो आप इस पर चले जाएं, ये है blw.indianrailways.gov.in, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो BLW ITI नॉन ITI अधिसूचना जो है वहाँ पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आप ये वाली जो वेबसाइट है दोनों में से किसी पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। नीचे आपका क्या दिया हुआ है वो सारी डिटेल्स दी गई हैं, जिनमें कि आप जब आवेदन करें तो फ़ोटो का साइज़ क्या रहे, कितने से कितने KB का रहना चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से जो इमेज साइज, जैसे ये है उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि अंकित रंगीन फोटोग्राफ JPG इमेज जिसका फाइल 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इस तरीके की जो जानकारी है वो आप इसमें देख सकते हैं, क्या क्या आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, ठीक है। और ये जो मैं अपना चैनल है GKY अंकित डेटा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको मैं आपका अपलोड कर दूंगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो ये हमारी इंडियन रेलवे से संबंधित जो वैकेंसी निकली है उसकी मैंने जानकारी दी है। आशा करता हूँ आपसे लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल GKY अंकित डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो वीडियो के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होंगे, जैसे मैंने वीडियो बना दी तो इसका कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा जो विभाग के द्वारा निकाला गया होगा, तो वो वहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए।